प्रेस जो आप कराते हैं, यानी कि आप आयरन जो कराते हैं, तो कितने में कराते हैं? तो आप बोलिएगा 15 रुपया में एक कपड़ा प्रेस। तो 15 रुपया में एक कपड़ा प्रेस होता है आजकल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंद्रानी क्लासेस पे। आज इस 10 मिनट शो में हम एक करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जो है हमारा सूचकांक यानी कि इंडेक्स। किसी भी एग्जाम में इससे एक सवाल बिल्कुल बनेगा और आज बेहतरीन ट्रिक के साथ इसको हम लोग 30 MCQ करेंगे और याद करेंगे क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या है? देखिए हंगर इंडेक्स की बात करें, भूखमरी सूचकांक की बात करें, तो आप याद रखिएगा भूखमरी सूचकांक में अगर बात करें तो देखिए 10 रुपए में अगर 2 वक्त की रोटी मिल जाए, भारत के गरीब व्यक्ति को अगर 10 रुपए में 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो क्या होगा? भूखमरी खत्म हो जाएगी। तो 10 रुपए में 2 रोटी, 10 रुपए में 2 रोटी। आप याद रखिएगा भारत की रैंकिंग क्या है? तो 102। भारत की रैंकिंग क्या है? 102 यानी कि 102। और बात करें इसमें टॉप पे कौन है? तो आर्मेनिया इसमें टॉप पे है दोस्तों। आर्मेनिया इस पे टॉप पे है, याद रखिएगा। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। एयरफोर्स पावर रैंकिंग 2025। देखिए एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स होता है, उसमें भारत की रैंकिंग 4 है, लेकिन ये एयरफोर्स की रैंकिंग पूछ रहा है। एयरफोर्स की रैंकिंग भारत में चीन से भी आगे निकल गया है। देखिए आपको पता होगा 4 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे नंबर पर है। भारत से मजबूत चीन है, चीन से मजबूत रूस है, रूस से मजबूत अमेरिका है, ठीक है। तो लेकिन एयरफोर्स के मामले में क्या हुआ है? भारत चाइना से भी आगे निकल गया है। तो भारत कितने स्थान पर चला गया है? तो तीसरे स्थान पर चला गया दोस्तों। इसमें फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट रैंक किसका है? तो अमेरिका का है, यूएसए। सेकंड पे रूस है आपका, रूस। तीन नंबर पे भारत है हमारा, और चौथे पे चीन चला गया है दोस्तों, याद रखिएगा चौथे पे चीन चला गया है। लेकिन यही ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स अगर पूछ ले तो इसी को बस पलट दीजिएगा, भारत की रैंकिंग 4 हो जाएगी। लेकिन एयर पावर पूछ रहा है, एयरफोर्स पावर पूछ रहा है, तो भारत की रैंकिंग 3 हो जाएगी इसमें। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वो बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। और इस पासपोर्ट के देखिए जारी कौन करता है? देखिए पूछता है, जो पूछेगा वही हम आपको बताएंगे। तो हेनले एंड पार्टनर्स इसको जारी करता है, याद रखिएगा। पार्टनर्स इसको जारी करता है। और इसमें जापान नंबर 1 पर था, लेकिन अभी 2026 के में एक नया अपडेट आया है, बस इसी सूचकांक में नया अपडेट आया है। तो इसमें सिंगापुर लिखिएगा टॉप पर आ गया है, ठीक है। सिंगापुर टॉप पर आ गया, और सेकंड पर जापान और दक्षिण कोरिया आ गया है। और भारत का रैंक इसमें 85 हुआ करता था, याद रखिएगा 85। लेकिन अब जब लेटेस्ट आपको 75 याद रखना है, 75 सीधे 10 इंप्रूव हो गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और अब भारत 57 कंट्री में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकता है, मतलब वीजा ऑन अराइवल, वीजा फ्री। वीजा ऑन अराइवल क्या होता है? 57 कंट्री में आप डायरेक्ट पासपोर्ट से लेके पहुंचिएगा किसी कंट्री में, और एयरपोर्ट पर उसी समय आपको वीजा बना के दे दिया जाएगा। उसको कहते हैं वीजा ऑन अराइवल, और उसको कहते हैं वीजा फ्री कंट्री, ठीक है। तो 57 देश में वीजा फ्री कंट्री कर दिया गया भारत के पासपोर्ट को, और बाकी सब अमेरिका यूरोप जाने के लिए आपको वीजा लेना पड़ेगा, याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है हमारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में, यानी कि कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में भारत कितने स्थान पर है? तो भारत 41वें स्थान पर है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रतिस्पर्धा में 41वें स्थान पर है प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में। चलिए आगे चलेंगे। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। सबसे पहले हुरून इंस्टीट्यूट आपसे पूछ लेगा ये कौन जारी करता है? तो इसका ये हुरून इंस्टीट्यूट है जो शंघाई में है दोस्तों, शंघाई में है, याद रखिएगा। और यह बताता है कि यूनिकॉर्न कंपनी की लिस्ट जारी करता है, ठीक है। यूनिकॉर्न कंपनी वो कंपनी होती है जो 2000 ईस्वी के बाद बनी है और $1 बिलियन से ऊपर का उसका मार्केट कैपिटल है, तो याद रखिएगा। तो हुरून के हिसाब से भारत में नंबर 1 पर अमेरिका है, अमेरिका नंबर 1 पे यूएसए है, जिसमें यूएसए में 759 यूनिकॉर्न कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है। सेकंड नंबर पर चीन है, ठीक है, चीन में 358 स्टार्टअप कंपनी है। और तीसरे नंबर पर हमारा भारत है, तीसरे नंबर पे हमारा भारत है, जिसमें 64 यूनिकॉर्न कंपनी है दोस्तों, याद रखिएगा। और 64 यूनिकॉर्न कंपनी में सबसे टॉप कंपनी कौन है? तो जीरोधा सबसे टॉप पर है, याद रखिएगा। जीरोधा सबसे टॉप पर है। रेजर पे है आपका, रेजर पे, फोन पे, ओला,
ओला, ये सब कंपनी, स्विगी स्विगी ये सब कंपनी क्या है, स्टार्टअप कंपनी है और $1 बिलियन से ऊपर की कंपनी है। याद रखिएगा, यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जो किसी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हो और $1 बिलियन से ऊपर की कंपनी हो। तो भारत का क्या स्थान हो जाएगा, तीसरा स्थान हो जाएगा हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में। आगे चलेंगे, देखिए WEF यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। देखिए ट्रांजिशन कब होगा, किसी भी चीज का ट्रांजिशन कब होता है, जब सात सात लोग एक साथ आते हैं, जब सात लोग एक साथ आते हैं। तो 71 याद रखिएगा, 71 याद रखिएगा। ऊर्जा सूचकांक में, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में सात लोग जब एक साथ आएंगे तो 71, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, देखिए WEF जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स। देखिए जेंडर गैप इंडेक्स कहने का मतलब है कि किसी भी देश में महिला और पुरुष के बीच में कितना भेदभाव है, सुविधा कितना महिला को मिल रहा है, कितना पुरुष को मिल रहा है। इसमें देखिए लगातार टॉप पर आइसलैंड रह रहा है, इस पे लगातार टॉप पर कौन रह रहा है, आइसलैंड। 16वीं बार लगातार टॉप पे आइसलैंड रह रहा है। समझिए कि महिला को सामान्य, सब कुछ सामान्य है, महिला के और पुरुष के बीच में ज्यादा भेदभाव नहीं है। जो भी सेवा, जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, दोनों को बराबर मिलती हैं, वही जेंडर गैप इंडेक्स बताता है। और भारत में इसका रैंक क्या है, तो 131वां है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा देखिए 131वां, अब समझिएगा 131वां को याद कैसे रखेंगे। वन, देखिए दो लोग हैं, वन और वन, दो लोग हैं, दो लोग के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है तो क्या होता है, गैप आ जाता है। तब क्या होता है, गैप आ जाता है। दो लोग के दोस्ती के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो दोस्ती के बीच में गैप आ जाता है। तो 131 याद रखिएगा, 131 जेंडर गैप इंडेक्स 131, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो गोदी मीडिया है हमारा। याद रखिएगा प्रेस जो आप कराते हैं, प्रेस जो आप कराते हैं यानी कि आप आयरन जो कराते हैं तो कितने में कराते हैं, तो आप बोलिएगा 15 रुपया में एक कपड़ा प्रेस। 15 रुपया में एक कपड़ा प्रेस होता है। आजकल बहुत महंगाई हो गया है, एक कपड़ा प्रेस कराने जाइएगा तो 15 रुपया लग जाएगा। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में क्या स्थान है भारत का, तो 151वां स्थान है, याद रखिएगा। और इसको कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है दोस्तों, याद रखिएगा। बॉर्डर्स पूछ लेता है डायरेक्ट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, मानव विकास सूचकांक में। तो देखिए मानव अभी किस चीज में विकास कर रहा है, पॉपुलेशन में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और भारत का पॉपुलेशन कितना था, 125 करोड़ था ना, अब कितना पॉपुलेशन हो गया, तो 130 करोड़। तो क्या चीज में विकास किया है, पॉपुलेशन 130 करोड़, तो 130 करोड़ से याद रखिएगा 130 इसका रैंक हो जाएगा भारत का। भारत का मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना स्थान हो जाएगा, तो 130 स्थान हो जाएगा, 130th रैंक हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, देखिए खुशहाली सूचकांक अगर आपसे पूछ ले, विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है, तो याद रखेंगे 118। भारत में देखिए कितने भी परेशानी हो, कितने भी दिक्कत हो, लेकिन एक एक आदमी ठाठ से रहता है, ठाठ से क्या नहीं सुनाई दे रहा आपको, 8। देखिए ठाठ और 8, तो एक साथ याद रखिएगा। आपसे पूछेगा खुशहाली सूचकांक तो बोलिएगा कि भारत में लोग कितने भी परेशान हो लेकिन तब भी ठाठ से रहते हैं, तो एक एक आदमी ठाठ से रहता है, 118, 8, 118। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन, भ्रष्टाचार करना चाहिए, बोलिए भ्रष्टाचार करना चाहिएगा, आप बोलिएगा नो, छी 6 मतलब नहीं करना है भ्रष्टाचार, छी यानी कि बेकार काम है, तो 9, 6, 96 याद रखिएगा, करप्शन 96। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, तो 96वां स्थान है। और अगर आपसे सतत विकास आपसे पूछ ले यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इंडेक्स पूछ ले, तो भारत का क्या हो जाएगा, 99। आप बोलेंगे 99, देखिए भारत उन्नति कर रहा है, 100 में 100 उन्नति कर रहा है, लेकिन एक आध मिस्टेक रह जा रहा है, 100 में 100 उन्नति कर रहा है लेकिन थोड़ा मिस्टेक रह जा रहा है। तो भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में क्या है, तो 99वां रैंक है दोस्तों, याद रखिएगा, सतत विकास में 99। आगे चलेंगे,
मुक्त भाषण सूचकांक, देखिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मैंने आपको बताया था जब प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अगर पूछ लेगा तो 15 रुपया में एक कपड़ा प्रेस होता है यानी कि आयरन होता है, तो 151। लेकिन आपसे पूछ रहा है फ्री स्पीच इंडेक्स यानी कि मुक्त भाषण सूचकांक, तो याद रखिएगा भारत में 24 घंटा क्या करिए, भाषण दे दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, भाषण देते रहिए भाषण, तो 24 रैंक हो जाएगा भारत का, 24वां स्थान है भारत का फ्री स्पीच इंडेक्स में। आगे देखेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, मैंने आपको बताया था कौन से देश कौन सा शक्तिशाली है, याद रखिएगा भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि चारों कोना में भारत से कोई टकरा नहीं सकता है। भारत का चारों कोना जो है, चारों कोना सेफ है, भारत का चारों कोना सेफ है। चौथा रैंक हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसके थर्ड रैंक पर चीन है, दूसरे पर रूस है और पहले पर अमेरिका है। लेकिन एयरफोर्स में पूछ ले तो भारत तीसरे स्थान पर है, चीन से ऊपर है भारत, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2024 का है, लेकिन जारी हुआ है 2025 में, ये लेटेस्ट है तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको कोई पुराना डाटा नहीं देंगे, जो भी डाटा देंगे एकदम रिसर्च करके डाटा देंगे। तो शांति सूचकांक में पूछ ले तो शांति देखिए कब होगा, जब एक एक आदमी क्या करेगा, जब शांति देखिए कहीं भी लड़ाई झगड़ा फैला हुआ रहता है तो कोई पंच रहता है, पंच क्या करता है, शांति क्रिएट करता है, शांति सुलझाता है। तो जब एक एक आदमी पंच का काम करेगा, एक एक आदमी पंच का काम करेगा तो क्या होगा, तो शांति होगी, याद रखिएगा। एक एक आदमी पंच का काम करेगा तब क्या होगा, शांति यानी कि पीस होगा, याद रखिएगा पीस। तो 115 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे देखेंगे अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें तो इसमें देखिए भारत का रैंक 44 था, लेकिन अब 42 हो गया। इंटेलेक्चुअलिटी की बात है, देखिए इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक संपदा, मतलब कितने लोग यहाँ के इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट क्या नए नए खोज और नए नए आविष्कार कर रहे हैं, उसमें भारत का रैंक कितना है, 42वां है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे क्लाइमेट चेंज इंडेक्स। क्लाइमेट मौसम जब बदलता है तो जिसका मौसम जब बदलता है तो क्लाइमेट अगर देखिए जिसका इम्यूनिटी कमजोर होगा उसको क्या होगा, उसको दस्त लग जाएगा, उसको क्या होगा, दस्त लग जाएगा। तो आप बोलिएगा कि क्लाइमेट चेंज जब होता है, जब मौसम बदलता है तो क्या होता है, दस्त लग जाता है। तो 10वां रैंक है भारत का क्या स्थान है, 10th रैंक है भारत का। चलिए आगे देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन जारी करता है, देखिए पूछ रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो इसको यूएनडीपी जारी करता है दोस्तों, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है, यूनाइटेड नेशन का एक संगठन है। चलिए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये तो हो ही गया था, 71वां मैंने आपको बता दिया था। चलिए आगे देखेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि नवाचार सूचकांक में भारत का क्या रैंक है, नवाचार। देखिए इनोवेशन कौन करेगा, तो आप बोलिएगा जो आर्टिस्ट होगा ना, जो आर्टिस्ट होगा वही इनोवेशन करेगा, नवाचार करेगा। तो आर्टिस्ट से आपको क्या सुनाई दे रहा है, आर्टिस्ट 38। तो याद रखिएगा भारत का नवाचार सूचकांक में क्या स्थान हो जाएगा, तो 38वां स्थान हो जाएगा भारत का नवाचार सूचकांक में। चलिए आगे देखेंगे महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक। देखिए जेंडर गैप और जेंडर गैप भी महिलाओं और पुरुष की स्थिति बताता है कि महिलाओं को पुरुष के मुकाबले में कितना योजना मिल रहा है, कितना पढ़ाई शिक्षा सेवा दवाई रोजी रोजगार मिल रहा है, तो वो बताता है महिलाओं की स्थिति, जेंडर गैप इंडेक्स। और जेंडर गैप इंडेक्स क्या मैंने आपको बताया था, दो लोग के बीच में जब तीसरा आ जाता है तो क्या हो जाता है, गैप आ जाता है। तो भारत का रैंकिंग क्या था जेंडर गैप में, 131वां, और ये महिलाओं से संबंधित था ना, और तो महिला शांति भी अगर आपसे पूछ ले तो 131वां रैंक है, याद रखिएगा महिला शांति में भी, ठीक है। ये रहा आपका। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए तो आज का सेशन यहीं तक था, ये 10 मिनट शो था। इंद्राणी क्लासेस से जुड़े रहें, बेहतरीन सेशन के साथ आपके सामने हमेशा प्रस्तुत रहेंगे, और सारा इंद्राणी क्लासेस पे कोर्स फ्री में कराया जाएगा, लूसेंट, घटना चक्र, एडुटेरिया, स्पीडी, सब कुछ कराया जाएगा। बस आप लोग का साथ और विश्वास बना रहे। जय हिंद।